वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो कंटिन्यू करेंगे आज की इंग्लिश की क्लास को, जो आपके पटवारी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कंजंक्शन। कंजंक्शन का यूज करना है यहाँ पे। तो पहले तो कंजंक्शन की पहचान होती है कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ता है। देखो, आई डू सब्जेक्ट का यूज किया गया, आई डू, ही हैज। ठीक है, तो इस पे हम कंजंक्शन का यूज करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेदर, सेकंड ऑप्शन है इफ, थर्ड ऑप्शन है आपका थ्रू, और लास्ट ऑप्शन है डी। बट यहाँ पे देखेंगे तो और का यूज किया गया है। और का यूज हमेशा वेदर के साथ किया जाता है। तो आई डू नॉट वेदर वेदर ही हैज गॉन और नॉट। ऑप्शन नंबर ए इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। प्रेजेंट टेंस आपके वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन सभी टेंस की पहचान की जाती है आपके एक सब्जेक्ट वर्ब के साथ, क्योंकि कईयों में सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, कईयों में आपका जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपका जैसे ही शीट नेम के साथ हम एस और ईएस का यूज करते हैं, आई वी के साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करते। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इज एम आर का यूज किया जाता है, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज करते हैं। तो वहीं से चेक करेंगे कि कौन सा टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि इनडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं हम। आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो, तो शैल तो नहीं आने वाला, क्योंकि शैल जो है आपका ये यूज होता है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में इसका यूज किया जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं आएगा इस पे। गर्ल्स गो टू स्कूल आ गया, नेहा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपका प्रेजेंट प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट नहीं है, ये टेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट, क्योंकि यहाँ पे वाज का यूज किया, वाज के साथ आईएनजी का यूज किया है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये हो गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ये नहीं आएगा इस पे। अब बचे हमारे दो टेंस, गर्ल्स गो टू स्कूल और द स्टूडेंट्स आर लाफिंग। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि इनडेफिनिट टेंस, द स्टूडेंट्स आर लाफिंग, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आर का यूज करें क्योंकि यहाँ पे प्लूरल का यूज किया गया है। आर लाफिंग आईएनजी का यूज किया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो डी ऑप्शन नहीं आएगा। वैसे ये प्रेजेंट टेंस है लेकिन कंटिन्यूस में है। इंडेफिनेट की बात की जा रही है, तो गर्ल्स गो टू स्कूल, यहाँ पे गो ही लिखेंगे, ईएस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। सिंगुलर के लिए हम एस और ईएस का यूज करते हैं। ही और शी, इट, नेम, जिसका भी नाम है उसके लिए अगर यहाँ पे ही आता तो एस और ईएस का यूज करते, गोज लिखता। लेकिन यहाँ पे क्या प्लूरल टेंस का यूज किया गया है, गर्ल्स गो टू स्कूल। ऑप्शन बी इस पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का यूज करना है हमने। लास्ट ईयर हिज यंगर ब्रदर डाइड डैश कैंसर। जब भी किसी डिजीज की बात की जाती है तो हम हमेशा ऑफ का ही यूज करेंगे। लास्ट ईयर हिज यंगर ब्रदर डाइड डैश ऑफ कैंसर, मतलब डैश कैंसर। अबाउट नहीं आएगा इस पे, फॉर्म तो है ही नहीं। इन और ऑफ में देखेंगे लेकिन इन नहीं आएगा, डिजीज के लिए ऑफ का ही यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश का, फाइंड द वर्ड्स विच आर एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब ढूंढनी हमने इस पे। केली लुक्ड लॉन्गली इनटू जैसन लवली ब्लू आईज। तो सबसे पहले एडवर्ब होती क्या, एडवर्ब एडवर्ब यानी कि जो वर्ब की विशेषता को भी बताए और एडजेक्टिव की विशेषता को भी बताए, उसको एडवर्ब बोला जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एडवर्ब है क्या। यहाँ पे वैसे दो है, यहाँ पे लॉन्गिंगली इनटू जेसन लवली, बट लवली एज एडजेक्टिव वर्क करेगा। यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव वो नाउन की विशेषता को बताता है, और जो आपका एडवर्ब है वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की विशेषता को बताता है। तो केली लुक्ड लॉन्गिंगली इनटू जैसन लवली, ये आपका एडजेक्टिव है ये। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एडवर्ब, है ना। फाइंड द वर्ड्स विच आर एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडवर्ब पूछिए तो एडवर्ब आपकी ये वाली होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, द कैप्टन डैश अलोंग विद द प्लेयर्स। तो यहाँ पे हमने
यूज करना है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज किया जाएगा यहाँ पे। वाज प्रेजेंट, वाज प्रेजेंटिंग नहीं होगा। एंड हैव बीन प्रेजेंटिंग, हैज बीन प्रेजेंटिंग द कैप्टन डैश अलोंग विद द प्लेयर। तो इस पे आएगा द कैप्टन वाज प्रेजेंट अलोंग विद द प्लेयर। तो ऑप्शन ए इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाइड द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि एडजेक्टिव क्या काम करता है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता को बताता है। नाउन कोई भी हो सकता है, जैसे आपका नेम, प्लेस, थिंग, ये सारे के सारे आपके नाउन में आते हैं। तो एडजेक्टिव आपका नाउन की विशेषता को बताएगा। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। हिज कमांड ओवर इंग्लिश इज एक्सीलेंट, मतलब उसकी कमांड इंग्लिश में बहुत अच्छी है। मतलब उसकी कमांड यानी कि उसकी जो एक्सीलेंस है वो इंग्लिश में है। किसकी विशेषता को बता रहा है ये? इंग्लिश की विशेषता, एक तरह से इंग्लिश बता रहा है कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो कौन सा एडजेक्टिव होगा यहाँ पे? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट एज अ एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नाउन के लिए उसकी विशेषता को बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन चूज करना है। ही रोट सम सेंटेंसेस बट आई डिड नॉट रीड डैश। तो हमारे पास ऑप्शन लिए देम, इट, दे और दिस। दे तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम एज अ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में दे का यूज नहीं करते कभी भी हम। दे एज आपका सब्जेक्टिव यूज किया जाता है। जब बहुत सारे लोग होते हैं उसके लिए दे का यूज करते हैं एज अ प्लूरल। तो ये तो नहीं आने वाला आपका। इट नहीं आएगा यहाँ पे, दिस नहीं आएगा, दिस का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, इट नहीं आएगा। वैसे इट का यूज करते हैं कई बार ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन इट का यूज नहीं करेंगे। इट आपका वैसे पर्सनल और इम्पर्सनल नाउन दोनों के लिए यूज किया जाता है। He wrote some sentences but I did not read them, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस आपका प्लूरल है। जब सेंटेंस आपका प्लूरल होगा तो एज अ ऑब्जेक्टिव हम them का यूज करेंगे। He wrote some sentences but I did not read them। तो प्लूरल के लिए them का यूज करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस प्लूरल है। कई लोग यहाँ पे he wrote को देखेंगे बट नहीं, यहाँ पे एज अ सेंटेंस प्लूरल लिया गया है क्योंकि he wrote some sentences, उसने कुछ सेंटेंस लिखे हैं यानी कि प्लूरल लिखा गया है। बट आई डिड नॉट रीड देम, मतलब यानी कि मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है। तो ऑप्शन ए इस पे बिल्कुल सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग देखनी है, बिहेवियर की स्पेलिंग देखनी है। तो बिहेवियर की स्पेलिंग ऑप्शन बी आपका इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए गिवन डेफिनेशन। तो हमने एक स्टेटमेंट के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। यहाँ पे लीस्ट ऑफ बिजनेस और सब्जेक्ट टू बी कंसीडर्ड एट ए मीटिंग। मतलब लीस्ट ऑफ बिजनेस और सब्जेक्ट, मतलब कोई बिजनेस और सब्जेक्ट के लिए क्या कंसीडर करेंगे? मीटिंग, एज अ मीटिंग। मतलब उस मीटिंग का उद्देश्य क्या है एक तरह से। तो शेड्यूल नहीं आता इस पे। टाइम टेबल तो स्कूल के बच्चों के लिए यूज किया जाएगा, तो ये तो नहीं आएगा। शेड्यूल का नहीं आएगा इस पे। प्लान नहीं आएगा। मीटिंग का एजेंडा क्या है? तो एजेंडे का यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इस पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीनिंग ऑफ गिवन आइटम हार्ट एंड सोलफुल। तो ऑप्शन डी इस पे बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।